देखिए आज मैं आप सभी को त्रिकोणमितिक रेशियो पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले त्रिकोणमिति क्या है ये जानिए। द वर्ड त्रिकोणमिति इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। यह एक ग्रीक वर्ड है, डिराइव्ड के ग्रीक वर्ड से। ट्रिगोनो एंड मेट्रॉन्स, ये दो शब्द से मिल के बना है, एक ट्रिगोनो और मेट्रॉन्स। इसका मतलब होता है द वर्ड ट्रिगोनो मीन्स द ट्रायंगल्स एंड द वर्ड Matrons means the measure. Hence, trigonometry means the science of measuring triangles. मतलब ये हो गया क्या, ट्रायंगल्स का माप होता है, ट्रायंगल्स का माप। अब यहाँ हमें एंगल्स के बारे में डिफिनेशन लिखा दिए, इसको आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 6 त्रिकोणमितिक रेशियो आपका दिया हुआ है। पहला आपका साइन, SIN इसका फुल नेम है, साइन थीटा। ये थीटा इसका एंगल को रिप्रेजेंट करता है। साइन थीटा बराबर आपका P/H होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कोसाइन, इसको आपका कॉस थीटा बोलते हैं, बराबर होता है बेस बटे हाइपोटेनियस। टेंजेंट, इसको टेन थीटा बोलते हैं, बराबर P/B होता है। कोसेकेंट, इसको कोसेक थीटा बोला जाता है, H/B होता है, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। सेकेंड, इसको सेक थीटा बोला जाता है, हाइपोटेनियस बाय बेस होता है। और को टेंजेंट, इसको कॉट थीटा बराबर बोला जाता है, कॉट थीटा बराबर आपका B/B होता है। तो यहाँ P को परपेंडिकुलर, B को बेस और H को हाइपोटेनियस बोला जाता है। देखिए जो साइन थीटा बराबर P/H होता है, ये जब नहीं याद होगा तो आप छोटा सा एक ट्रिक याद रखिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, S से हरी, S से हरी, B से बोल। और भी होता है एक दो गो, लेकिन ये अभी जानिए। देखिए P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, S से हरी, S से हरी, B से बोल। साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H और टेन थीटा बराबर P/B। ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सो साइन का रिवर्स जो होता है ना, वो कोसेक होता है। और कोसेक थीटा बराबर इसी को पलट के बोल दीजिएगा H/P। उसी तरह कॉस का जो रिवर्स होता है उल्टा, सेक होता है, सेक थीटा बराबर H/B होता है। उसी तरह टेन को पलट देंगे तो उसका कॉट थीटा हो जाएगा, B/P हो गया। या आप बचपन में पढ़े, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर में बेस का स्क्वायर माइनस कर देंगे, और बेस का निकालेंगे तो हाइपोटेनियस में परपेंडिकुलर को माइनस कर देंगे। देखिए कुछ फार्मूला हम यहाँ पे लिखाए हैं। साइन का जो रिवर्स होता है 1/कोसेक होता है, और यदि आपका कहीं भी साइन और कोसेक एक साथ आ जाएगा तो इसका वैल्यू 1 होगा। क्यों होगा जानिए, क्योंकि साइन थीटा बराबर आपका P/H होता है और कोसेक थीटा बराबर आपका H/P होता है। यदि P और H आपका कट जाएगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाए। उसी तरह आपका कोस का उल्टा 1/सेक होता है, कोस और सेक एक साथ आ जाएगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाए। टेन का उल्टा 1/कॉट थीटा होता है, रिवर्स। और टेन और कॉट एक साथ हो जाएगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा बराबर आपका P/B होता है और कॉट थीटा बराबर आपका B/P होता है। यदि कट जाएगा आपका तो फिर से 1 ही आ जाएगा। देखिए टेन थीटा को हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा बराबर आपका होता है P/H और कॉस थीटा बराबर होता है B/H। देखिए H कट गया तो आपका क्या बचा, P/B। और आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर P/B होता है। उसी तरह कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, वही सब आप ध्यान दीजिएगा। और एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। काहे ले, क्योंकि साइन, देखिए साइन स्क्वायर तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, स्क्वायर है इसलिए दोनों में स्क्वायर दे दीजिए। उसी तरह कॉस थीटा तो कॉस थीटा बराबर होता है B/H, स्क्वायर है इसलिए दोनों में स्क्वायर दे दीजिए। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा आपका H², और जब नीचे एलसीएम सेम होता है ऊपर वाला ज्यों का त्यों, P² B²। और आप जानते हैं कि P² प्लस B² बराबर H² होता है, और y में आपका H² कट गया बराबर 1। तो इस तरह साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर प्लस में कॉस से इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस को अभी इसका यूज होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस को यदि रहने देते हैं, साइन को इधर ले आते तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। इस सब में आप विशेष ध्यान दीजिएगा, इस सबका हम फोटो भेज देते हैं। देखिए अब एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है,
बोल रहा है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, बोल रहा है कि आपके पास एक राइट ट्रायंगल है जिसका एंगल बी जो है ना वो आपका 90 डिग्री है। यदि ए बी बराबर आपके पास 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो आपको डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। हम ये बना देते हैं, आप प्रयास कीजिएगा, बना के दिखाइएगा शाम तक। देखिए यहाँ पे आपका ए बी का वैल्यू 24 दे दिया, बी सी का वैल्यू 7 दे दिया, और आपका क्वेश्चन में जिक्र कर दिया है सो ये जो है ना ये राइट एंगल 90 डिग्री है। ये यदि राइट एंगल है तो इसका जस्ट ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस हो जाएगा। और आप जानते हैं कि ए सी का स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपका ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर। ए बी का वैल्यू हमको पता है 24, तो 24 लिख दिए। बी सी का भी वैल्यू हमको पता है 7, तो 7 लिख दिए। 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, ऐड कर दिए 625, स्क्वायर हटा दिए तो रूट लग गया, 625 का रूट 25 निकलता है। ये आपके पास निकल गया ए सी, ए सी का मतलब हाइपोटेनियस निकल। अब हमको चाहिए क्या, साइन ए। साइन ए, इस बात पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, साइन ए। तो इस फिगर में आप ध्यान दीजिए ए कहाँ पे लिखा है, जिस जगह पे ए लिखा हुआ है वहां पे आप थीटा का साइन, इसको थीटा बोला जाता है, इसको निकालिएगा नहीं। थीटा का जस्ट ऑपोजिट साइड जो होगा उसका नाम परपेंडिकुलर होगा। फिर से जानिए, जो थीटा होगा उसका जस्ट ऑपोजिट साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और जो एक साइड छूट गया उसका बेस होगा। एच का नाम कभी चेंज नहीं होता, ये हमेशा राइट एंगल है तो जस्ट ऑपोजिट साइड एच ही होता है। और साइन थीटा वाला अभी अभी बोले थे कि पी बाय एच होता है। अब देखिए पी का जगह में कितना आ गया 7 और एच का जगह में कितना 25। उसी तरह कॉस ए, तो ए लिखा हुआ है यहाँ पे, एंगल का जगह ए लिखा, तो इस फिगर में आपका ए है, यहाँ पे थीटा, तो वही होगा। ऑपोजिट साइड पी होगा, ये बी होगा, इसका नाम कभी चेंज नहीं होता। तो कॉस थीटा बराबर आपका होगा बी बाई एच। बी का वैल्यू आपका हो गया 24, एच का वैल्यू 25। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन जब आप बनाइएगा उसमें आपको बोला है कि आप निकाल के दिखाइए साइन सी। तो जब साइन सी बोला है तो आप तुरंत और एक फिगर बना लीजिएगा, अच्छा रहेगा। और वैल्यू वही सब लिखिएगा 25, 7, 24, इसका नाम कभी चेंज नहीं होता है। इस फिगर का नाम है ए बी और सी। अब इस फिगर पे ध्यान दीजिए, सी कहाँ पे लिखा है, जब यहाँ सी लिखा है तो यहाँ थीटा लिख दीजिए, और जस्ट उसका ऑपोजिट साइड जो होगा उसका नाम पी होगा, इसका नाम बी होगा, फिर वही फार्मूला लगा दीजिएगा, बन जाएगा। देखिए इसका बाद वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालने बोल रहा है। ये फिगर आपका पास दे दिया, वैल्यू भी दे दिया आपका, बोल रहा है कि पी आर का वैल्यू आपका 13 दे दिया है। फिगर देखिएगा, आप बुक रखिएगा सामने। पी क्यू का वैल्यू 12 दे दिया, क्यू आर का वैल्यू नहीं दिया। तो आप जानते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जब करेंगे तो आपका पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, या फिर क्यू आर का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह हम वैल्यू बैठा दिए, 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, इसको उतार दिए 169, ये प्लस में इधर ले आए माइनस कर दिए 25, स्क्वायर हटा दिए, रूट 25 का रूट 5 निकल गया। अब हमको वैल्यू क्या चाहिए, tan p माइनस कॉट आर। देखिए जब यहाँ पे tan p लिखा है, यहाँ कॉट आर लिखा है, तो आप अलग अलग फिगर बना दीजिएगा। जब p बोलेंगे तो इस फिगर को देखिएगा, r बोलेंगे तो इस फिगर को देखिएगा। देखिए tan थीटा, तो tan p बराबर हो जाए p बाई बी। पी इस फिगर में कहाँ पे है, ये जिस जगह पी है वहाँ पे थीटा लिख दीजिए। तो जैसे आप थीटा लिखिएगा उसका जस्ट ऑपोजिट साइड जो होगा उसका नाम पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, एच का नाम कभी चेंज नहीं होगा। और पी का वैल्यू देखिए यहाँ पे 5 आ गया तो 5 लिख दीजिए, और बी का वैल्यू 12 आ गया 12। कॉट आर, तो जब आर बोल रहे तो इस फिगर को आप नहीं ध्यान दीजिए, इस फिगर को ध्यान दीजिए, इसमें आर कहाँ पे, यहाँ पे। और जिस जगह पे आर है वहाँ पे थीटा लिख दीजिए, उसका जस्ट ऑपोजिट साइड पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, एच का नाम कभी चेंज है। कॉट थीटा बार बी बाई एच। ऊपर वाला फिगर आप ध्यान नहीं देना, नीचे वाला फिगर में देखिए बी का वैल्यू कितना आ गया 5, और पी का वैल्यू कितना है आपके पास 12। अब बोलिए ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में कट जाएगा, या फिर माइनस कर दीजिए, ये 0 आ गया। तो ये क्वेश्चन देखिए, फिर हम अगला वीडियो भेज रहे हैं।